बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक है। आप देख सकती हैं मैं लेकर आई हूँ आज सवैयों की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। और इसमें ये जो सब आप देख रहे हैं सब ड्राई फ्रूट इसमें जाएंगे। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, मैंने काट लिए हैं। और एक मैंने आज एक दिन की करीम ली है, करीम नहीं सॉरी बलाई ली है। और कुछ चीनी है, घी है। और इसमें सवैयाँ, एक आधा पैकेट मैंने सवैयों का लिया था, उनको बिल्कुल बारीक काट लिया है। तो दूध भी हमने 1 किलो लिया है और इसको हमने बॉयल होने के लिए रख दिया। और दूसरी तरफ हम लेंगे पैन और इसमें 2 चम्मच डालेंगे घी के। घी में हम बनाएंगे क्योंकि घी का बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त टेस्ट आता है इन चीज़ों में। ख़ास तौर पे मैं आपने देखा होगा मैं चावल भी घी में बनाती हूँ और ये जो दूसरी चीज़ें होती हैं ये भी सारी घी में बना कर तैयार करती हूँ। तो घी हमारा सारा मेल्ट हो गया, गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में लिए हैं मैंने 3-4 खजूरें, उनको खुश्क वाली खजूरें थी, उनको मैंने बीज निकाल के काट लिया है। और कुछ बादाम लिए, उनको भी बारीक काटा। और कुछ किशमिश। बस ये मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हों, पिस्ता हो, बादाम हो, कोई भी चीज़ हो, मतलब कि बादाम तो लाजमी है ना, पिस्ते हो तो आप इसमें काट के डाल दें। बहुत ज़बरदस्त अच्छा मज़े का क्रंचीपन आता है इसमें। तो ये फ्राई करके डालेगा। मैंने ये जो फ्राई करके हम डालते हैं, एक तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और दूसरा इसका करारापन जो होता है ना, क्रंची क्रंची, वो ज़बरदस्त लगता है। अच्छा, तो हम इसे फ्राई करके तो 3 से 4 मिनट हमने फ्राई किया। और अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। जो हमारे पास घी बचा है, ये इसी के अंदर हम सेवइयाँ अपनी फ्राई करेंगे। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह बन के तैयार हुई थी। आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई बहुत ज़बरदस्त सेवइयाँ हैं। वैसे तो हम कितनी भी कि बहुत सारे तरीके से बनाते हैं सेवइयों को, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे ना, ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे वाकई बहुत लाजवाब बन के तैयार हुई हैं। एक इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त थी और दूसरा टेस्ट में तो लाजवाब। तो सेवइयों को मैंने लिया था आधा पैकेट, इसको बिल्कुल बारीक बारीक हाथ से क्रंच कर लिया था। और इनको हम 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। हम इसे फ्राई करेंगे जब तक इसमें अच्छी हल्की हल्की सी खुशबू ना आने लग जाए, क्योंकि कच्ची सेवइयाँ हमने नहीं डालनी, हमने इसको भुनाई करके डालनी है एक अच्छी से प्यारा सा कलर देकर, ब्राउन सा। बस जैसे ही इसके अंदर से खुशबू आने लगेगी फिर हम इसके अंदर डाल देंगे अपना वो दूध जो हमने गर्म किया है। 1 लीटर दूध है, वो हम इसके आधा पैकेट सेवइयों के अंदर डाल देंगे। इन सेवइयों को आप किसी भी पार्टी में बना सकते हैं या फिर ईद मिलन पार्टी पर, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त माशाल्लाह बन के तैयार होती हैं। जिस पार्टी में भी आप बनाएंगे सब आप ये खाकर आपकी तारीफ़ करेंगे और रेसिपी पूछेंगे कि आपने कैसे बनाई है। तो मेरा ये दूध था गरम, क्योंकि इसलिए इतनी भाप उड़ी है। इसलिए अगर आप ठंडा डालेंगे तो ठंडा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना दूध के अंदर, वो खुश्क हो जाए, क्योंकि हमें गाढ़ा दूध चाहिए था। तो जो कि मेरे पहले से टाइम भी कम था और इसीलिए मैंने मतलब कि एक साइड पे इसे बॉयल होने के लिए रख दिया था। और अब हम इसे पकाएंगे तकरीबन 6-7 मिनट तक हम पकाएंगे इसे दूध सेवइयों को दूध के अंदर, क्योंकि बारीक सेवइयाँ बहुत जल्दी गल के तैयार हो जाती हैं। और थोड़ी सी देर के लिए हम इसे कवर करेंगे। कवर करने से क्या होता है, और भी ज़्यादा जल्दी बन कर तैयार होती हैं। और दूध तो हमारा पहले से जैसे पक रहा था। तो जैसे ही हमारा दूध मतलब कि सेवइयाँ गल जाएंगी, फिर हम इसके अंदर डाल देंगे एक दिन की बलाई, जो कि आप देख सकते हैं ना मैंने इसे फेंटा है ना कुछ किया, बस सीधा इसमें डायरेक्ट इसमें डाल दिया है। क्योंकि दूध हमारा पक रहा है, इसी दूध पकते हुए दूध में हम डालेंगे तो सारी बलाई जो है हमारी मेल्ट होकर एक खोए की टेस्ट देगी, खोए की तरह तैयार हो जाएगी। बहुत माशाल्लाह ऐसे लगता है जैसे कोई खोया ही डाला है इसके अंदर, दूध सेवइयों के अंदर इतना अच्छा पक के तैयार होती हैं सेवइयाँ। तो अब हम इसको कर देंगे हल्की आंच पे पकाएंगे, क्योंकि हल्की आंच पे पकी हुई सेवइयाँ बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। कोई भी चीज़ हो हल्की आंच पे ज़्यादा अच्छी बनती हैं। तो साथ हमने डाल दिए अपने हस्बे ज़रूरत ही इसके अंदर चीनी। आप जितनी खाते हैं उतनी मतलब कि डाल लें। और फिर इसे चीनी को भी हमने पकाना है। चीनी डालने के बाद हल्की आग ही हमने रखनी है, स्लो आग पे हमने इसे 5 मिनट तक और मज़ीद पकाना है, ताकि हमारे दूध भी थोड़ा खुश्क हो जाए, सेवइयाँ अच्छे से गल जाएं और चीनी का कच्चापन दूर हो जाए। माशाल्लाह इतनी अच्छी सेवइयाँ की रेसिपी है, आपने पहले कभी ट्राई नहीं की होंगी। और जैसे ही हमारी सेवइयाँ पकी हैं, अब हम इसके अंदर कुछ डाल देंगे ड्राई फ्रूट जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। बस हमारी सेवइयाँ हो बनकर तैयार हो गई। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सेवइयाँ बनकर तैयार हुई हैं और माशाल्लाह इतनी सबने शौक़ से खाई हैं। बल्कि हम लोगों ने तो कम, इनके अब्बू ने फटाफट माशाल्लाह सारी खा ली। मैंने बल्कि क्या कहते और बना दे, बल्कि इतनी ज़बरदस्त सेवइयाँ बनके तैयार हुई हैं, आपको पता है। और ये जो दिन जा रहे हैं गर्मी के, थोड़ा सा यानी कि दोपहर के बाद खाने के बाद मीठे को तो दिल करता है आप बना के रख लें, अक्सर बहुत अच्छा लगता है।
तो हमारी सेवइयाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इसको डाल देंगे एक बाउल के अंदर। जैसे ही ठंडी हो जाएंगी फिर हम इसको डाल देंगे, फ्रिज के अंदर रख देंगे। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दिया करें। और न्यू देखने वाले तो सब्सक्राइब कर दें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।